Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Economics, Chapter name The Story of Village, पालमपुर। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि रूरल एरियाज़ में इंडिया के अंदर जो फार्मिंग लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि खेतों में काम करने के लिए जो मज़दूर हैं उनका इंतज़ाम किसान कैसे कैसे करता है। अब आगे देखेंगे कैपिटल। कैपिटल इज अनदर इम्पोर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर। खेती में कैपिटल पैसा एक दूसरा अन्य महत्वपूर्ण साधन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एज फार्मर्स आर अडोप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स सो दे नीड मोर कैपिटल। चूँकि किसान खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है इसलिए उसे अब पहले से कहीं ज़्यादा पैसे की आवश्यकता खेती के लिए पड़ती है। तो छोटे किसान कैसे इस पैसे का इंतजाम करते हैं उसके बारे में। स्मॉल फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स हु कल्टिवेट लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर नोन एज स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो किसान 2 हेक्टेयर से कम लैंड कल्टिवेट करता है उसे स्मॉल फार्मर कहा जाता है। यानी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती की ज़मीन है वो सब स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। जो छोटे किसान हैं उन्हें अपनी पैसे की ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, ट्रेडर्स और द मनी लेंडर्स। अब ये छोटे किसान जहाँ से पैसा उधार लाते हैं वो हैं लार्ज फार्मर्स बड़े किसान, ट्रेडर्स व्यापारी और द मनी लेंडर्स जो पैसा उधार देने का काम करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। ये जो उधार पैसा इन लोगों से लेकर आते हैं उस पर जो इंटरेस्ट ब्याज होता है बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और ये जो उधार वो पैसा लेकर आते हैं उसको रिपे करने में उन्हें काफ़ी मुश्किलें होती हैं। सेकंड है मीडियम एंड लार्ज फार्मर, मध्य और बड़े किसान। ऑल द फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर नोन एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। वो सारे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा खेती की ज़मीन है वो सब मीडियम या फिर लार्ज फार्मर कहलाते हैं, मध्य या फिर बड़े किसान। तो मध्य और बड़े किसान कौन से हैं? मध्य और बड़े किसान वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की ज़मीन है। They retain a part of the crop for the family consumption and sell the surplus in the market to the traders or the government. ये जो बड़े किसान या मध्य किसान हैं ये जो खेतों में फसल उगाते हैं उसका कुछ हिस्सा फैमिली कंजप्शन यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रख लेते हैं और जो एक्स्ट्रा उनके पास होता है उसे बाज़ारों में व्यापारियों के पास या फिर सरकार को बेच देते हैं। दे मेक ए गुड अर्निंग। और फसल बेचकर ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। दिस अर्निंग इज यूज बाय देम टू बाई वेरियस इनपुट्स लाइक HYV सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स एक्सेट्रा। और जो पैसा ये लोग फसल बेचकर कमाते हैं उस पैसे का इस्तेमाल ये किसान आधुनिक किस्म के बीजों को, खादों को और खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को खरीदने में करते हैं। Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. तो इस तरह से मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो फसल बेचकर पैसा कमाते हैं उसी से ये अपने खेतों की ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ किसान अपनी जमा पूंजी से कैटल जानवर भी खरीदते हैं, ट्रक्स वगैरह भी खरीद लेते हैं और यहाँ तक कि कुछ दुकानों को भी शुरू करते हैं, कुछ दुकानें भी खोलते हैं। तो हमने देखा कि खेतों की ज़रूरतों के लिए किसान पैसों का अरेंजमेंट कैसे करता है। जो छोटे किसान हैं वो बोरो करते हैं, दूसरों से उधार लेकर आते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी सेविंग से ही अपने खेतों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब आगे चलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पर।
ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फार्मिंग आर रेफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या हैं? खेती के अलावा जितने भी काम हैं वो सब हमारे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की एग्जांपल दी गई हैं। उसमें सबसे पहले है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट। छोटे स्तर पर उत्पादन करना, दुकानें हैं या फिर यातायात और इसी तरह के अन्य जो काम हैं वो सब हमारे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे शॉपकीपर्स। देर आर फ्यू शॉपकीपर्स इन ईच एंड एवरी विलेज। हर गांव में हमें कुछ छोटे दुकानदार देखने को मिलेंगे। दे बाय वेरीज गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल दम इन द विलेज। अब ये जो दुकानदार है ये शहरों में जो होलसेल मार्केट है वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं और फिर उसे गांव में बेचते हैं। वन कैन सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes। तो गांव में जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों पर हमें लगभग सभी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यह गांव के दुकानदार अपनी दुकानों से लगभग सभी तरह का सामान बेचते हैं। जैसे राइस है, चावल वो लोग बेचते हैं, वीट अनाज भी बेचते हैं, शुगर चीनी, टी चाय, ऑयल तेल, बिस्किट्स, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरीज, मोमबत्तियाँ, नोटबुक्स, पेन पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़ा भी वो अपनी दुकानों पर बेचते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन द नंबर ऑफ शॉप्स आर इंक्रीजिंग एट ए फास्ट रेट। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकरण बढ़ रहा है, उसी हिसाब से गांव के अंदर दुकानों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। शॉप सेलिंग मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड एडिबल्स आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ विलेज कल्चर। अब गांव के अंदर हमें मोबाइल एसेसरी सेल करने वाली दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करने वाली दुकानें और एडिबल्स के प्रोडक्ट सेल करने वाली दुकानें देखने को मिलेंगी। दिस शॉप्स प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ सर्विस टू द पीपल एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। ये दुकानें हैं ये गांव के लोगों को तरह तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी देती हैं। नेक्स्ट है डेयरी। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन रूरल इंडिया। तो डेयरी का मतलब दूध के काम से है। तो ये जो दूध का कार्य है या दूध का काम है ये भी गांव के अंदर एक कॉमन एक्टिविटी में आता है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा डेट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो गांव के लोग अपने बफेलोज को, भैंसों को तरह तरह के का चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, साथ ही साथ ज्वार और बाजरा भी ये अपने जानवरों को खिलाते हैं जिसे ये अपने खेतों में बरसात के मौसम में उगाते हैं। Milk is procured from the farmers at the village cooperative society and is then sent to the district cooperative dairy unions by trucks in can or by the tankers। तो इन किसानों से दूध जो है विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा खरीदा जाता है। यहाँ से फिर ये दूध इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरी तक पहुँचाया जाता है और उसको पहुँचाने के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रक्स में कैनों की मदद से या फिर दूध के जो टैंकर होते हैं उनसे ये दूध सप्लाई किया जाता है। दिस कोऑपरेटिव्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इन कोऑपरेटिव्स पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। द फार्मर्स own एंड मैनेज them बेस्ड अपॉन द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। ये जो डेयरी हैं इनको ज़्यादातर किसानों के अंडर में होती है और किसान ही इनको मैनेज करता है। The dairy activity has become an important secondary source of income for rural families, especially for the women। ये जो दूध का काम है ये खास तौर से जो सेकेंडरी सोर्स है इनकम का, दूसरा जो जरिया है, खेती के अलावा दूसरा जो जरिया है जहाँ से किसान पैसा कमाता है वो बन चुका है और ख़ास तौर से औरतों के लिए। दिस लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। और इस डेयरी की वजह से वुमेन का जो सशस्त्रीकरण की बात आती है, नारी सशस्त्रीकरण की बात आती है, वुमेन्स को पावर देने की बात आती है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the towns and city, manufacturing in village involve very simple production method and are done on a small scale. शहरों में बात करें तो शहरों में जो उत्पादन का कार्य है वो बड़े स्तर पर होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है। लेकिन शहरों लेकिन गांव के अंदर जो प्रोडक्शन है वो शहरों की तरह नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं वो छोटे स्केल पर, छोटे पैमाने पर किए जाते हैं और उनको करने के लिए साधारण तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड। ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये ज़्यादातर या तो घरों में या फिर खेतों में किया जाता है और इसमें जो फैमिली लेबर है, परिवार के जो सदस्य हैं, उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है। रियरली आर लेबर हायर्ड। बहुत ही कम केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे परिवार से अलग दूसरे मजदूरों को काम पर रखा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग डिफरेंट विलेजेस। तो जो गांव को अलग अलग शहरों के साथ, कस्बों के साथ जो सड़कें जोड़ती हैं, उन पर भी हमें तरह तरह के यातायात के साधन दिखाई देते हैं। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स and the people driving the traditional bullock carts and buggies are people in the transport service. तो सड़कों पर जो अलग अलग यातायात के साधन हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में बताया गया है। रिक्शा वाले, टोंगे वाले, जीप चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, ट्रक ड्राइवर्स और जो ट्रेडिशनल बुल्लक कार्ट हैं, बैलगाड़ियां हैं, बुग्गी हैं, ये सब भी हमें यातायात सुविधाओं में दिखती हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये जो यातायात के साधन हैं ये लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और इसके बदले इन लोगों को पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। और जो लोग इस यातायात के साधन में लगे हुए हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। The means of transport play an important role in linking the rural market with the urban market. और ये जो यातायात के साधन हैं ये गांव के बाजार को शहर के बाजारों के साथ जोड़ने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, who are known as small farmer? Question number 2, how did small farmers arrange capital? Question number 3, who are known as medium and large farmer? Question number 4, how did medium and large farmer arrange capital for farming? Question number 5, what are non-farm activities? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.